नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम हो रही है वो है सियासत ऑनलाइन। जी हां, मध्य प्रदेश में इस बार सियासत ऑनलाइन होगी क्योंकि वोटर्स का एक तबका सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जिन्हें लुभाने में दोनों ही पार्टियां कोई कमी नहीं छोड़ेगी। इसको लेकर बीजेपी ने आज बैठक भी की और अपनी रणनीति तैयार की, जिस पर अब बहस गरम है। आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन समझते हैं कौन की कितनी तैयारी और आगे किस बात की बारी। देखिए, कांग्रेस का जो 15 महीने थे उसमें उन्होंने कैसे जनहितकारी योजनाओं को बंद किया, जनता का नुकसान किया और सिर्फ झूठ बोला। तो जो कमलनाथ हैं वो झूठनाथ हैं। जो हमने एक सुघोष प्रशिक्षण अभियान शुरू किया था, उसके माध्यम से हमने लगभग अभी तक 85,000 80,000 युवाओं को अपने साथ ऑलरेडी जोड़ लिया है। आप मान के चलिए कि प्रदेश में कुछ नहीं तो 2.5 से 3 लाख लोग युवा सोशल मीडिया IT टीम से जुड़ने वाला है अगले 1 महीने में। ये वो रणनीति है जो बीजेपी वर्चुअल जंग में आजमाने जा रही है। सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी शिवराज सरकार वर्सेस कमलनाथ सरकार के कामों को बताएगी। मैसेज साफ है, बीजेपी सोशल मीडिया के सबसे बड़े यूजर यानी युवाओं पर उनकी नजर है, जिसकी शुरुआत बीजेपी ने सुघोष अभियान से ही कर दी थी। तो वहीं कांग्रेस और कमलनाथ को टारगेट कर बीजेपी चुनावी माहौल गढ़ना चाहती है। कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का प्रयास जो कांग्रेस हमेशा करती आई है, चाहे वो किसान के लिए उन्होंने ऋण माफी की बात करी हो, लेकिन आज तक किसानों की कभी ऋण माफी नहीं करी। उन्होंने डिफाल्टर किसानों को बना दिया और उन डिफाल्टर जो किसान हमारे बने हैं उनको जितने पैसे ऋण के हैं वो सब माफ़ करने का हमारी शिवराज सिंह सरकार कर रही है। तो सोशल मीडिया की जो हमारी टीम है वो नीचे तक इसको पहुँचाने का प्रयास करे। हमारे रोजगार स्वरोजगार की बात हो, हमारे संबल योजना की बात हो, ये सब इन्होंने बंद कर दिया था। जो कि गरीब हितैषी हमारी योजनाएं थी, उनको सोशल मीडिया के माध्यम से हम पहुंचाने का, जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। इधर कांग्रेस बीजेपी की तैयारी को हवाई करार दे रही है। उसका कहना है कि चुनाव जमीन पर लड़े जाते हैं और उनकी तैयारी एक्चुअल के साथ वर्चुअल भी है। उन्हें जो चलाना है चलाएं, हम एक एक का जवाब देंगे। कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम के आगे भाजपा की टीम अभी बच्चा है। हमें सिर्फ पाना है और उन्हें सिर्फ खोना ही खोना है। करीब 1 दशक यानी मोदी सरकार के आने के दौर से सोशल मीडिया बीजेपी का बड़ा टूल रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश चुनाव में 30 लाख युवा वोटर पहली बार वोट डालेंगे, यानी सोशल मीडिया पर उनको साधना दोनों ही दलों के लिए रणनीति के साथ चुनौती भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। समय के साथ चीजें बदली है और अब तो हर हाथ में मोबाइल है, तमाम तरह के गैजेट्स है। लेकिन बात यही है कि 2023 का चुनाव क्या पूरी तरह इस पर आधारित होगा? नहीं। इसका जवाब आपको फील्ड में यानी जमीन पर भी आना होगा, और इसलिए दोनों दल उस बात को भी समझ रहे हैं। पर इतना तय है कि जो घर घर पहुंचाएगा वो है सोशल मीडिया, और इसलिए दोनों दल अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में युवाओं के जरिए ये प्रयास में रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बातें वहां तक पहुंच जाए। होगा क्या, समझते हैं? मेरे साथ ब्रजेश पांडे जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। ब्रजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही स्वदेश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। स्वदेश जी, आपका भी स्वागत। ब्रजेश जी, 2014 की जब सरकार आपकी बनी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, उससे पहले मोदी कैंपेन चला, चाय पर चर्चा, तमाम तरह की बातें हुई, और ये देखा कि एक अलग तरह का तैयारी के साथ जब आप आए मैदान में तो सरकार बन गई, मोदी प्रधानमंत्री बन गए। और उसके बाद फिर ये भी देखने को मिला कि देश की कोई भी पार्टियां हों वो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गई। आज भी आप लोग की बैठक हुई है, बैठक में किस तरह के टिप्स दिए हैं? क्या यह माने कि जमीन से ज़्यादा आप सोशल मीडिया से लड़ेंगे? नहीं मनोज साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो नई जनरेशन है बहुत हाईटेक जनरेशन है, और अब जितने भी नए वोटर्स हैं, तकरीबन प्रदेश के अंदर 30 से 35 लाख नए वोटर्स हैं, वो आजकल बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में और चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, व्हाट्सएप में। तो अब जो जनरेशन गैप है और जो नई जनरेशन है, इनके बीच सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात जनसंचार का जो सशक्त माध्यम हो चुका है सोशल मीडिया, वहाँ तक पहुँचाने के लिए उस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि ये बातें ज़मीनी स्तर पे नहीं पहुँचती है। जो बातें दिल्ली के जनपद में तय होती है, वो बातें जो है वो गांव के चौपाल में भी लोग सोशल मीडिया में बैठ के चर्चा किया करते हैं, डिस्कस करते हैं, और अच्छे खासे डिस्कस किया करते हैं कि ये दिल्ली में हो रहा है, ये भोपाल में हो रहा है। इसका कारण सोशल मीडिया है।
सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की रीच बढ़ी है। पहले हमको कोई चीज़ संचार के माध्यम के लिए रेडियो पे आश्रित होना पड़ता था, बाद में टेलीविज़न आया, अब तो नया दौर आ गया, वेब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, बहुत सारे नए फीचर्स आ गए। तो हम समझते हैं ये एक आवश्यक पहलू था। दूसरी बात, जो नई जनरेशन है उसको उसकी कनेक्टिविटी को जोड़ना भी आवश्यक था। आज की जो बैठक थी उस बैठक को हमने अपने ब्लॉक स्तर पे, मंडल स्तर पे पहुंचाया है, बूथ स्तर पे पहुंचाया है और सोशल मीडिया की पूरी टीम तैयार किया है। सबसे बड़ी बात ये, कांग्रेस को ये बात बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतना चाह रही है। कांग्रेस भी उसी दिशा में काम करती रही है। सोशल मीडिया आज सबके लिए आवश्यक है, चाहे वो कोई भी राष्ट्रीय दल हो, और सोशल मीडिया की महत्ता को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। हम समझते हैं कि जो हमारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को क्रियान्वित लेकिन सोशल मीडिया में ये भी देखने को मिलता है, जैसे वो कह रहे हैं, आपके जो कलिंग है वो कह रहे थे कि कमलनाथ झूठनाथ, इस तरह के जब स्लोगन सामने आ जाते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, तो फिर उसको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जाता है, इस तरह की चीज़ें। तो क्या सोशल मीडिया कई बार ये भी कहा जाता है कि झूठ का खूब इस्तेमाल होता है, वो आप भी करेंगे वो भी करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देता। निश्चित रूप से देखिए, ऐसा है कि जहाँ पक्ष होता है वहाँ विपक्ष होता है, और प्रॉक्सी जर्नलिज्म भी होता है, येलो जर्नलिज्म भी होता है। आपने उस सारी दौर की पत्रकारिताओं को देखा, उन दौरों से गुजरे हैं। लेकिन हम आपसे जो आग्रह करना चाह रहे हैं, अब ये जो जैसे अपने यहाँ कल लर्न एंड टर्न स्कीम चालू हुई प्रदेश में, सीखो और कमाओ योजना, जिसके तहत 10,000 रुपये स्टाइपेंड की योजना प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार देने जा रही है। ये अच्छी पहल है, सकारात्मक पहल है। हम समझते हैं ये चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ तक पहुँची जिसको पहुँचने में अखबार या टीवी के माध्यम से और टाइम लगता। तो सोशल मीडिया ने वो स्थान लिया है समाज में, उसको अपन डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन हम अपने बूथ लेवल पे भी उतने ही मजबूत हैं, जमीनी स्तर पे भी उतने मजबूत हैं जितना सोशल मीडिया। स्वदेश शर्मा जी, दावा आपका यह है, जैसा कह रहे थे के मिश्रा, कि हमारी टीम भारतीय जनता पार्टी से कहीं मजबूत है। ये भी है कि कर्नाटक में इसका आपने भरपूर इस्तेमाल किया, वहाँ के रिजल्ट भी बड़े अच्छे आपके लिए आए हैं। पर क्या ये माना जाए कि जिस तरह के नारे, जिस तरह के स्लोगन भारतीय जनता पार्टी का ही है, अभी आप सुन रहे थे कमलनाथ, झूठनाथ, बाकी चीज़ें, वो आपकी तरफ से भी किया जाता रहा पहले भी, तो क्या ऐसी ही तैयारी कांग्रेस की है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस की तैयारी, जमीनी हकीकत ये है कि हम सोशल मीडिया हो या ज़मीनी स्तर पर हो, वर्चुअल हो या एक्चुअल हो, सब में हम भारतीय जनता पार्टी पर भारी हैं। इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सत्तर भैया ने कहा है, मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक, सब में लगेगा फाटक। और ये कर्नाटक में तो फाटक लग ही गया, मध्य प्रदेश में लगने वाला बंद हो गया। तो सुन तो लीजिए, यहाँ भी लगने वाला है। हम बात करते हैं, अब ये कहते हैं अपनी सीखो सिखाओ योजना में 10 लाख रुपए 10,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। आप बताओ, व्यापम का अगर पैसा हो तो 450 करोड़ की अभी भी इसमें एफडी की हुई है। वो फीस जो बच्चों ने दी थी उसकी एफडी, अगर वो चाहें उस एफडी को तोड़वा के बेरोजगारों को बांट देते तो कुछ होता है। बेरोजगारी का आलम यह है कि 29 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश में, और 1.5 लाख अशिक्षित बेरोजगार हैं। अब इन बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, तो आपकी सोशल मीडिया पे उन्होंने कहा 1.5 लाख हर महीने फॉलोअर्स हम अपने बढ़ाने वाले हैं। अपने, आप सुन तो लीजिए, अब सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमारे बड़े नेताओं को अपशब्द लिखोगे, निश्चित इसका उल्टा परिणाम होगा। हमने देखा है, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जिस भाषा का प्रयोग श्रीमती सोनिया जी के लिए किया था, अमित शाह जी ने किया था, अब उसका बदला जनता देने लगी है। क्योंकि देश मोहब्बत की दुकान को, चोर है, देश मोहब्बत की दुकान को, अरे वो तो आज भी हम कहेंगे, क्योंकि जो 20,000 करोड़ का सवाल किया अडानी के खाते में किसके है, जवाब नहीं दे पाए, और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी। अरे वो सवाल तो यथावत रहेगा, लेकिन इसका अर्थ ये, आप चोरी करो तो आप चोर हो। लेकिन हमने झूठ क्या बोला? माननीय कमलनाथ जी ने 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का काम किया, सत्ता आई तो उन्होंने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, उन्होंने पुजारियों को मानदेय बढ़ाया, उन्होंने 1000 गौशालाएं बनवाई। कितनी बातें गिनवाएं, मैं गिनवाऊं आपको। 11 महीने के शासनकाल में 15 महीने पूरे नहीं मिले थे, इतना किया कि आज इनकी 18 साल और माननीय कमलनाथ जी 11 माह रख लो, तो औसत अगर निकालोगे तो ये बहुत पीछे नजर आएंगे। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय परेशान है, रोजाना हर तरह की बैठकें कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। अरे हमारे संगठन की बात
बात करो तो हम बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर की पीसीसी तक हम इतने जबरदस्त सक्रिय हो चुके हैं, हमारा कार्यकर्ता मुस्तैदी से लग चुका है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, हो सकता आपके टीवी में भी आया हो। मैं एक साधारण से कार्यक्रम में गया था तो मैं उस कार्यक्रम के गंतव्य तक पहुंचने में मुझे 2 घंटे लग गए, क्योंकि कार्यकर्ताओं की भीड़, जबकि मैं ना विधायक हूं ना मंत्री हूं, सिर्फ कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, जनता की बात आपके माध्यम से सरकार को चेताने का काम करता हूं। तो जब मैं निकला तो मैं 2 घंटे में पहुंच पाया। अब समझ सकते हो माननीय कमलनाथ जी के लिए उपास ही बैठी है जनता, कब वो डेट आ जाए चुनाव की और हम इस तरह का भारी भरकम वो दें उनको बहुमत कि ताकि आप खरीद फरोख्त की तो कल्पना भी ना कर पाओ। इनके विधायक एक मिनी बस में बैठ करके विधानसभा में पहुंच जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। सैनी साहब आप नोट कर लीजिए इस बात को। कर्नाटक से ज्यादा नुकसान भाजपा को मध्य प्रदेश में होगा। वहां तो कम से कम विपक्ष है, यहाँ बहुत कम हो रहा है। आप देखिए ये सब सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहा है। कर्नाटक की बात हो रही है, बहुत सारे स्लोगन मैं कहना नहीं चाहूँगा, वो याद भी नहीं, कुछ तो याद है, पर जो जिस तरह की भाषा इस्तेमाल वो उन्होंने भी किया, आप भी करते रहेंगे, और यही एक कहीं ना कहीं ऊर्जा का संचार भी करता। पर वो कह रहे हैं कि चीज़ें हमारे पास ऐसी है कि लोग इंतजार कर रहे हैं हमारा। देखिए सैनी साहब, बड़ी स्पष्ट बात है, कांग्रेस पार्टी को एक चीज़ सिखाई जाती है, वो इनको संस्कार में मिली है, झूठ बोलो, बार बार बोलो, और वो तब तक बोलो जब तक जनता की निगाहों में सच न लगने लगे। पहली बात। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, लोगों ने नरसिंह राव का शासन देखा, लोगों ने यूपीए 1 देखा, मनमोहन सिंह का, लोगों ने यूपीए 2 देखा, करप्शन का कुंड बन चुका था कांग्रेस। मोदी जी की सरकार केंद्र में आने के बाद देश में स्थितियां बदली, प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार आने के बाद स्थितियां बदली। ये कितनी भी लंबी चौड़ी बातें करे, ये कितने भी मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखें, सब कोई जानते हैं कि कर्नाटक के अंदर जो थी वो लोकल भाषा कन्नड़ में वहाँ चलती है, वहाँ हिंदी भाषा का प्रयोग बहुत कम मात्रा में, मतलब लोग हिंदी समझते नहीं हैं। कर्नाटक के अंदर की दूसरी सिचुएशन थी, वहाँ की पॉलिटिकल सिनेरियो अलग थी। मध्य प्रदेश के अंदर अलग चीज़ है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश कुछ ऐसे प्रदेश हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ की अलग सीन है। हम समझते हैं यहाँ पर मुद्दे हावी होते हैं, और मध्य प्रदेश में केंद्र की सरकार और शिवराज सिंह जी की सरकार ने जनता के लिए जितनी भी योजनाएं बनाई, चाहे वो लाडली बहना योजना हो, चाहे अभी हमने आपसे बताया कि चाहे वो इंजीनियरिंग के बच्चों को 12,000 रुपये, जो MBA किए हैं उनके लिए अलग, हर सब के लिए स्टाइपेंड, अपना काम सीखो, उसके बाद आप चाहो तो उनकी आवश्यकता वो वहाँ पर भी अपनी सर्विस कर सकते हैं, बाद में अपना व्यापार कर सकते हैं, अपने पैर में खड़े हो सकते हैं, अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकते हैं, अपने परिवार के उदर पोषण के लिए वो आगे आ सकते हैं, और समाज को उच्च से उच्चतर दिशा दे सकते हैं। ये सिर्फ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार लेके आई। कांग्रेस की सरकार थोथा चना बाजे घना, बोलेंगे बड़ी लंबी चौड़ी बातें, जनता इसीलिए इनको सिरे से खारिज कर देती है। इनकी योजनाएं, आप ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र, कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र मनोज साहब, मुझे 30 सेकंड दीजिए। कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे बताएं 2017-18 में जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन करके आए थे, उन्होंने सूर्यपुत्री माँ ताप्ती नदी के लिए, नर्मदा के लिए, माँ नर्मदा के लिए और राम पथगमन समिति के लिए 50,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। पूरे चित्रकूट में जहां शुरुआत किया था वहां 5 किलोमीटर तक की सड़क कांग्रेस सरकार ने नहीं बनाया। मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए और दंडकारण जाने के लिए जहां जहां से प्रभु श्री राम गए थे, किसी भी मंदिर को उन्होंने जीर्णोद्धार नहीं किया, केवल झूठ बोला, लोगों को जो है मुंगेरीलाल का सपने दिखाया, और ये सब चीजें जनता ने देखा। इसलिए 18 महीने के सरकार में त्राई कर दिया जनता ने, और जब सरकार गई कमलनाथ जी की तो लोगों ने मिठाइयां बांटी, लोगों ने रसगुल्ले खाए। सरकार यही कहना था कि 15 महीने कर रहे थे। इसलिए कांग्रेस को जनता समझ रही है अच्छी तरीके से। समय है मेरे पास, सुनिए तरीके से इनके बारे में मनन कर चुकी है और विश्लेषण कर चुकी है, और ये मान करके चल रही है कि भाजपा 200 पार करके रहेगी। सुनिए जी, बोलिए, सुन लीजिए आप। मैं अक्षर से अपने प्रवक्ता महोदय की बात का जवाब देता हूं। यूपीए 1 हो या यूपीए 2 हो, हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी के आरोप केंद्रीय मंत्रियों पर लगे, हमने जेल में डालने का काम किया, किसी से छुपा नहीं है। आज माननीय मोदी जी के सामने भ्ष्टाचार की कोई बात आई, अडानी के खाते में 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए, फर्जी कंपनी, और अडानी का जब नाम लेते हैं तो पूरी सरकार उसको बचाने में क्यों लग जाती है? माननीय प्रधानमंत्री चुप क्यों है, जवाब क्यों नहीं दे पाते? इसका मतलब है कि आप भ्रष्टाचार
योजनाओं में शामिल है। अरे तो जवाब क्यों नहीं दे पाते आप? सुन लीजिए, सुनने का माध्यम रखिए, सुनिए सुनने का माध्यम रखिए। जैसे आपने तीर दागे तो आप सुन लीजिए कि भ्रष्टाचार भारत बना दिया आपने। कंपनी को आप ब्रजेश पांडे जी सुनिए का काम दे रहे हैं। आप सुन लीजिए, मौका दीजिए स्वदेश शर्मा जी को। सुनिए, बोलिए स्वदेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। स्वदेश जी, मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, देखिए आप जो कह रहे हैं वो सब बातें, यही तो वो सब बातें हैं जो सोशल मीडिया के जरिए आप लोग भी लेके जाते हैं, लेकिन हर जगह सोशल मीडिया तो काम करेगा नहीं। हमने देखा बहुत ऐसी, जैसे चौकीदार चोर, मैंने एक उदाहरण इसलिए दिया था कि वो आपने खूब चलाया, उसका बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी जीत कर आ गई। हो सकता है मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के स्लोगन की तैयारियां कर रही है। मध्य प्रदेश में कहां जीत के आई थी? मध्य प्रदेश में तो कांग्रेस आई थी। देश की बात चुराई हुई सरकार है। मैं तो बात कर रहा स्लोगन की उस समय। एक मिनट ब्रजेश पांडे जी, मुझे बात करने दीजिए। मैं आपसे वही कह रहा था स्वदेश जी, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा था, मैं ये कह रहा था कि वो इस तरह के स्लोगन चले उस समय और देश में सरकार बन गई थी, तो यही सब क्या यही दिखाई देगा? आप किस तरह के स्लोगन, किस तरह की चीजें लेकर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, और कितने आपके फॉलोअर्स बढ़े हैं अभी? देखिए, बात कहें सोशल मीडिया की तो सोशल मीडिया में इनकी पार्टी के अजय बिश्नोई साहब बड़े नेता हैं। उनने खुद आके मीडिया के सामने बयान दिया कि कमलनाथ जी और कांग्रेस की वजह से भारतीय जनता पार्टी में प्रतिस्पर्धा पैदा हुई है, और इनकी पार्टी के संत जो कैलाश जोशी साहब से पूर्व मुख्यमंत्री, वो संत कहे जाते थे भारतीय जनता पार्टी के, और वो संस्थापक जनसंघ के सदस्य थे। उनका पुत्र दीपक जोशी का कांग्रेस में शामिल होना ये बात दर्शाता है कि कांग्रेस में अब अच्छे लोग आ रहे हैं और बुरे लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर के जितने भी गए लोग आज वो सब भ्रष्टाचारी दागदार लोग उनके यहाँ धुल के साफ हो जाते हैं, लेकिन दीपक जोशी पर कोई नहीं उठा पाया। 22 विधायक और 22 का पूरे का इतिहास मेरे पास 22 के जो सरगना है, 22 के सरगना का भी इतिहास मेरे पास है। 22 के सरगना, विजय विलास पैलेस, ग्वालियर का महल, जो आज तक टैक्स तक जमा नहीं करता। 1000 स्क्वायर फीट का मकान बनाने वाला व्यक्ति टैक्स जमा करता है, लेकिन सिंधिया जी के महल का टैक्स जमा नहीं होता, क्योंकि जोगी 50 वर्ग मील में बसा हुआ जयविलास पैलेस है, उसका टैक्स जमा नहीं होता। आप ध्यान रखिए, सरगना की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे समझा दीजिए, मुझे आप दोनों समझा दीजिए सर, मुझे आप दोनों समझा दीजिए, मुझे आप दोनों लोग ये समझा दीजिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप लोग कैसे करने वाले। मेरे को ब्रजेश जी समझाइए ना। आपकी बहुत बड़ी बैठक हुई, अमित मालवीय आए थे, वो कहा जाता है कि उनके बारे में तो बड़ी ट्रोल आर्मी चलती है, वो अलग तरह से बार करते हैं, वो किस तरह की बार, आप क्या तैयारियां क्या, मुझे बताइए ना थोड़ा। देखिए इनके यहाँ बंद कमरों में बैठ के हो रहा है, बंद कमरों में बैठ के करेंगे, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। जनता ने खदेड़ दिया 160 विधानसभाओं में इनकी विकास यात्रा को खदेड़ दिया जनता ने। इनके पास रिपोर्ट आई जाए, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हो, आरएसएस की रिपोर्ट हो, सारी रिपोर्ट इनके विरुद्ध आ जाए। ये चुनाव हार चुके हैं। अब मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आइए ना। आने वाली नहीं है, इसीलिए बौखला सोशल मीडिया की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात जनता के प्रति बोल रहे हैं, मेरी बात आ रही नहीं दे रहे। मेरे सवाल का जवाब ले लूं मैं, मेरे सवाल का जवाब ले लूं स्वदेश शर्मा जी, मेरे सवाल का जवाब ब्रजेश जी से लेने दीजिए मुझे। ब्रजेश जी, जो मैं कह रहा था उसका जवाब। मैं आपसे वही आग्रह करना चाह रहा हूं मनोज सैनी साहब, क्योंकि आप बड़ी ज़मीनी रिपोर्ट तैयार करते हैं और आज भी आपने इस चीज़ की ज़मीनी फीडबैक लिया होगा। हम समझते हैं कि जितने भी हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता एकत्र हुए पूरे मध्य प्रदेश के, बूथ पे जाने को तैयार नहीं है कोई पूरे। अरे जाने को तैयार नहीं है आपकी पार्टी में, मैं ऐसे 50 बता दूं, मैं तो गिरा दूंगा। अरे साहब, बूथ पे जाने को तैयार नहीं है आपके लोग, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपको खदेड़ 160 विधानसभाओं में जनता नहीं समझ पाती ना, तो ये बात से इनको समझने दीजिए। आपके साथ अब जनता नहीं है, आपके साथ सरकार अब कार्यकर्ता नहीं है। महाराज आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। जनता इनको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता संघर्षशील हैं, उनको भाजपा के लोग भी नहीं। मेरे मुद्दे पर आप जवाब दे दीजिए ना दोनों लोग, जवाब इसीलिए जो है कांग्रेस पार्टी
पार्टी को जो है दर्द हो रहा है, कर्जा ला दिया, कांग्रेस जो पार्टी प्रति व्यक्ति 52,000 से ज्यादा होता है, आज मध्य प्रदेश के हालात बसे होते हैं। और ऐसी सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े गाल बजा रही है, लेकिन कांग्रेस भी जानती है कि उनके गाल बजाने से कुछ नहीं होना है, गाल बजाने को लेकर अब इनकी एक भी टीम, अब इनकी कुछ भी टीम उतर आई है, अरे अब ये ए टीम बी टीम पे विश्वास करने लगे। दोनों के बाद जवाब दिए ना, सोशल मीडिया की तैयारियां क्या बताइए ना मुझे आप, सोशल मीडिया की तैयारियां बताइए ना, इन सब चीजों से क्या लेना देना, आप करिए ना, आप बताइए ब्रजेश पांडे जी। मैं जो पूछ रहा था मेरे सवाल का जवाब, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा था मंत्री सैनी साहब। मैं बड़े विनम्रता से कहना चाह रहा हूं कि जो भी हम प्रदेश के हम अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता सारे इकट्ठे हुए, सारे पदाधिकारी समाज पदाधिकारी इकट्ठा हुए, राष्ट्रीय नेतृत्व के भी लोग आए और प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वी डी शर्मा जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री शर्मा जी, मुरलीधर राव साहब थे प्रभारी साहब। सबसे बड़ी बात ये थी, सब ने अपनी अपनी बातें रखी और सब ने जहाँ पे भी हमको सोशल मीडिया को प्लेटफॉर्म को मजबूत करना है, हमारी योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं और अधिक नीचे तक पहुंच सके, समाज के उस व्यक्ति तक पहुंच सके जो जिसके पास अभी भी एंड्रॉइड फ़ोन नहीं है, उसको भी बताया जा सके, इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। और ये होना चाहिए क्योंकि समय तेज़ी से बढ़ रहा है। हम समाज को उत्तरोत्तर विकास के तभी गति दे सकते हैं जब सबकी सहभागिता हो। और सोशल मीडिया जो है, मीडिया के अंदर अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका। जिस राज्य में 39 लाख बेरोजगार युवा बता दीजिए, हमें पहले पूरा फिर मैं आपको अपना बताऊंगा। 18 महीने के कार्यकाल की कमलनाथ की झूठी घोषणाओं को, 18 महीने कार्यकाल की झूठी घोषणाओं को भी हम बताएंगे कि लोगों को गुमराह किया कमलनाथ ने। 18 महीने में लोगों को बोला। चलिए एक चीज स्वदेश शर्मा जी, एक चीज सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कांग्रेस जितनी मजबूत हुई है, स्वदेश शर्मा जी देखिए, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने कह दिया वो डबल इंजन के सरकार के कामों को लेकर जाएंगे। स्वदेश शर्मा जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए, उन्होंने कह दिया वो डबल इंजन की सरकार जो है उसके कामों को लेकर। एक मिनट ब्रजेश पांडे जी, मेरा अंतिम सवाल स्वदेश शर्मा से हो गई सर, आप बस अंतिम लाइन के लिए बोल दूं इनके लिए कि जनता जानती है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल ब्याग। दिनकर जी की पंक्तियां, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। इनके 18 महीने के कार्यकाल को, क्रियाकलापों को मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता इस बार लिखने जा रही है। वो भी लिखेंगे, दहाई भी पा जाए, ये बहुत बड़ी बात। ठीक है स्वदेश शर्मा जी, आप क्या लिखने वाले सोशल मीडिया? 15 महीने के कमलनाथ जी के कार्यकाल के मुकाबले अगर ये 18 साल का हिसाब जनता को दे दे तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा औसत निकाल के, कि उनको 11 महीने काम करने के लिए मिले। उन 11 महीनों में उन्हें तस्वीर बदलने की दिशा में मध्य प्रदेश को जो आगे किया आपने, खरीद फरोख्त के माध्यम से। कोरोना एक ऐसी महामारी आई है, उस महामारी में आपको अपनी कुर्सी दिखाई दी और आपने खरीद फरोख्त के माध्यम से सरकार गिराने का काम किया, आपने जनता का काम नहीं किया। जनता भूल नहीं सकती, 5 लाख लोगों ने प्राण त्यागे मध्य प्रदेश में, बिना ऑक्सीजन के, बिना इंजेक्शन के, बिना आईसीयू बेड के जिन लोगों की मौतें हुई हैं उन परिवारों से पूछिए पर क्या गुजर रही है। इसलिए कांग्रेस है तो देश है, कांग्रेस है तो प्रदेश है, ये जान चुकी है जनता। चलिए कौन क्या है कितना ही कहते रहिए, आप भी कहिए वो भी कहते रहेंगे, लेकिन ये पब्लिक है, सब समझती है, सब जानती है। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने की तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि जो हितग्राहियों के लिए हमने काम किए हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की यानी डबल इंजन की सरकार, उनको जन जन तक पहुंचाना। और दूसरी तरफ 15 महीने के जो काम है, खासकर किसान कर्ज माफी जैसी योजनाओं को लेकर जाना और ये बताना कि इन्होंने 15 महीने में क्या किया था। तो आप समझ रहे होंगे कि चुनाव किस दिशा में जाएगा। बात 18-15 महीने और 18 साल की होने वाली है और इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो वो सोशल मीडिया का होगा, क्योंकि सबसे आसान तरीका है। एक बात को आप बोल दीजिए, हजारों लोगों तक पहुंच जाएगी। पहुंचने का तरीका किसका बेहतर होगा? जो कहेगा वो क्या जनता मानेगी? क्योंकि जनता भी बहुत समझदार। बहस गरम इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसर न्यूज़ पर। नमस्कार।